हिंदुओं, हम तुम्हें रामायण नहीं पढ़ने देंगे। हम तुम्हें मंदिरों में लटका देंगे। हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। केरल मुस्लिम लीग कार्यकर्ताओं की रैली में धार्मिक उन्माद फैलाने वाले ये नारे इंडी गठबंधन में शामिल होने के बाद लगाए गए थे। वहीं केरल, जहां की वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ने जा रही हैं और उन्हें मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त है। राहुल गांधी भी केरल की वायनाड सीट पर 2019 और 2024 का चुनाव मुस्लिम लीग के समर्थन से जीते हैं। बकौल राहुल, मुस्लिम लीग एक सेकुलर पार्टी है। राहुल ने 2024 का चुनाव रायबरेली और वायनाड दोनों जगह पर जीता, किंतु वायनाड की सीट छोड़ दी और अब वहां से प्रियंका गांधी वाडर अपना पहला चुनाव लड़ेगी। यूपी में जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है। वहाँ आपको याद दिला दे कि 3 अप्रैल को जब राहुल गांधी वायनाड से पर्चा भरने गए थे तो उनके नामांकन जुलूस में कांग्रेस का एक भी झंडा दिखाई नहीं पड़ा था। तब इसके पीछे की एक बड़ी अजीब वजह सामने आई थी। चूंकि खुद को सेकुलर कहने वाले राहुल गांधी वायनाड में मुस्लिम लीग के समर्थन से चुनाव लड़ रहे थे, तो वह नहीं चाहते थे कि इस बात का पता उत्तर प्रदेश की हिंदू जनता को लगे। इसलिए नामांकन जुलूस में मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं को हरा झंडा लेकर आने से मना कर दिया गया था। जबकि 2019 के चुनाव में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झंडे संग संग लहराते दिखे थे। इस बार मुस्लिम लीग को अपना हरा झंडा लगाने से रोका गया, तो इससे उनके कार्यकर्ताओं में नाराजगी पनपी। ऐसा बताया जाता है कि तब ये तय हुआ कि नामांकन जुलूस में किसी भी दल का झंडा नहीं चलेगा और राहुल गांधी के नामांकन जुलूस में कांग्रेस के झंडे की बजाय तिरंगे गुब्बारे दिखाई पड़े। आपको ये भी याद दिला दें कि 2004 से 2014 तक सत्ता में काबिज रही कांग्रेस नीत यूपीए में मुस्लिम लीग घटक दल के रूप में शामिल थी। चुनाव में राहुल गांधी का मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं को बिना झंडे के बुलाने का टोटका काम कर गया और उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन को हिंदू मतदाताओं का बड़ा समर्थन हासिल हुआ और राहुल अखिलेश की जोड़ी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पीछे धकेलने में सफल रही। अब बात करते हैं कि राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ने का फैसला क्यों किया और प्रियंका गांधी को वहां से चुनाव लड़ाए जाने के पीछे कौन से कारण हो सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन से पिछड़ने के बाद बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। आरएसएस से भी उसका तालमेल वापस बैठने लगा है और ऐसे में अगर राहुल रायबरेली की सीट छोड़ते और प्रियंका को यूपी से चुनाव लड़ाते तो उन्हें कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ता, जबकि वायनाड में प्रियंका के लिए मुस्लिम लीग के सहयोग से चुनाव जीतना सरल होगा। 2019 में भी जब राहुल अमेठी का चुनाव हारे थे तो मुस्लिम लीग का सहारा लेकर वायनाड के रास्ते से लोकसभा पहुंचे थे। इसके अतिरिक्त कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि मोदी सरकार सहयोगी दलों के पाला बदलने के कारण गिर सकती है और तब राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिल सकता है। चूंकि राजनीति की पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो इस शगुन को बनाए रखने के लिए भी राहुल ने रायबरेली से सांसद रहना स्वीकार किया। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रियंका गांधी वाडर के नामांकन जुलूस में मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता बिना झंडे के पहुंचते हैं अथवा प्रियंका और राहुल अब की बार उन्हें हरा झंडा साथ रखने की अनुमति देते हैं। चलते चलते एक अनुरोध, दी आरएन शो की इस कड़ी को अपने मित्रों को फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। प्रणाम। दी आरएन शो के नए एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें।